नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। सरकार बनी तो जाति जनगणना पर कानून बनाएंगे। एआईसीसी अधिवेशन में राहुल गांधी। अहमदाबाद में एआईसीसी अधिवेशन में कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो जाति जनगणना के लिए कानून बनाएंगे। राहुल ने कहा कि मैं फिर से कहता हूं कि मोदी को जाति जनगणना करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना कराने से सरकार को आरएसएस ने रोका। साथ ही इस दौरान राहुल गांधी ने तेलंगाना सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी ने सरकार ने वहां जाति जनगणना कराई। तेजस्वी यादव पर भड़के मंत्री श्रवण कुमार। तेजस्वी यादव द्वारा खुद को बिहार चुनाव में विपक्षी महागठबंधन का सीएम चेहरा बताए जाने पर नीतीश कुमार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यह बिहार की जनता का अपमान है। जनता ही फैसला करती है और चुनती है। जनता उन्हें नकार रही है। उनका अहंकार 2025 में टूट जाएगा। अल्लाह ने पीएम मोदी से करवाया वक्फ का काम। जमाल सिद्दीकी। वक्फ संशोधन अधिनियम पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि वक्फ मामला अल्लाह की संपत्ति का था और अल्लाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से यह काम करवाया है। देश भर के लोग इससे बहुत खुश हैं। हम मोर्चा के माध्यम से लोगों को सारी सही जानकारी दे रहे हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने वक्फ संपत्तियों पर अपना कब्जा जमा रखा है। हमारे मुस्लिम भाई बहन जानते हैं कि नए कानून से उन्हें फायदा होगा। बिहार जॉब्स। बिहार में एक और बम्पर भर्ती का विज्ञापन जारी। इस बार 4500 वैकेंसी। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ सब सेंटर और हेल्थ वेलनेस सेंटरों में 4500 कम्युनिटी हेल्थ अफसर के लिए भर्ती निकाली है। इसके लिए बीएसएससी नर्सिंग पास अभ्यर्थी 5 मई से 26 मई तक आवेदन कर सकेंगे। नियुक्ति संविदा कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी। प्रति माह 32,000 वेतन और 8,000 रुपए इंसेस्टिव सहित 40,000 रुपए मिलेंगे। इच्छुक उम्मीदवार राज्य स्वास्थ्य समिति की वेबसाइट chs.bihar.gov इन पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आयु व शैक्षणिक योग्यता की तिथि 1 अप्रैल 2025 के बांका में पुलिस ने 1 लाख के इनामी नक्सली को ढेर कर दिया। नक्सली को जिले के कटोरिया थाना इलाके में सोमवार की देर रात पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में मार गिराया गया। मुठभेड़ में मारे गए नक्सली रमेश टुड्डू उर्फ टैटुआ पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित था। वह लंबे समय से नक्सली संगठन से जुड़ा हुआ था और बिहार झारखंड की सीमा पर सक्रिय था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कटोरिया क्षेत्र में नक्सलियों का मूवमेंट देखा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और एसटीएफ की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला और दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक गोलीबारी हुई। गांधी मैदान से एक बार फिर छात्रों ने भरी हुंकार। अब की कर रहे इस चीज की डिमांड। बिहार की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। डोमिसाइल को लेकर छात्रों की एक बैठक गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास हुई। इस दौरान छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि वह सरकार से बिहार में डोमिसाइल लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार इस मांग को नहीं मानती है तो छात्र फिर से आंदोलन करेंगे। तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों को पक्का घर देने का किया वादा। कहा वृद्धा पेंशन भी बढ़ाएंगे। पटना। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा कि बिहार में आरजेडी के नेतृत्व में सरकार बनने पर गरीबों को मकान दिया जाएगा। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा जिस दिन आपका बेटा भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा उस दिन गरीबों को पक्का मकान देने का काम किया जाएगा। भूमि सर्वे के बीच जमीन मालिकों को लेकर एक और बड़ा फैसला। नीतीश कैबिनेट ने लगा दी मुहर। भूमि विवादों से जुड़े मामलों की सुनवाई अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। यह काम सहजता से हो इसके लिए सभी 927 राजस्व न्यायालयों का आधुनिकीकरण होगा। साथ ही यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सेवा के लिए कंप्यूटर समेत अन्य आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस परियोजना के लिए 38.12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि इस पूरी कवायद का मकसद
अदालती कार्यवाही की दक्षता और पहुंच बढ़ाना है, जिससे शिकायतकर्ता और विभाग दोनों को लाभ मिले। बढ़ी हुई पहुंच के कारण शिकायतकर्ता और गवाह दूर से सुनवाई में भाग ले सकेंगे, जिससे यात्रा व्यय और समय दोनों की बचत होगी। इसके साथ ही सुनवाई की डिजिटल रिकॉर्डिंग आसानी से प्राप्त की जा सकेगी। बिहार, रोहतास में शाहिद और खलील को पकड़ने गई थी पुलिस। दबंगों ने टीम पर हमला कर दोनों को छुड़ाया। बिहार के रोहतास में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर दबंगों ने ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया। इस अचानक हुए हमले में एक महिला पुलिस कांस्टेबल सहित 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस अब हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। बिहार के इस रूट पर सफर करने वालों के लिए जरूरी सूचना, 8 घंटे तक पूरी तरह आवागमन रहेगा बंद। राजेंद्र सेतु, बिहार के मोकामा और बेगूसराय जिले को जोड़ने वाला ऐतिहासिक राजेंद्र सेतु आज रात पूरी तरह से बंद रहेगा। मरम्मत कार्य के चलते इस पुल पर 10 अप्रैल की रात 10 बजे से 11 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक आम वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोकी जाएगी। पुल के स्पान संख्या 12 पर ढलाई की जाएगी, जिसके कारण यह अस्थायी बंदी लागू की जा रही है। अब 40 रुपए में होगी लोक स्वास्थ्य संस्थान में पानी की जांच। 3 दिन में मिल जाएगी रिपोर्ट। अगर आपके घर का पानी पीने के लायक है, अगर संदेह है कि उसमें कहीं हानिकारक बैक्टीरिया तो नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अब शहर के लोक स्वास्थ्य संस्थान PHI में पानी की जांच की जाएगी। यहां के लैब में पानी की जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है। मात्र 40 रुपए शुल्क चुकाकर आप अपने घर के पानी की जांच करा सकते हैं। यह जानकारी PHI के निदेशक डॉ SP सिंह ने दी। गया, लकवाग्रस्त पिता को बेटे की मौत की सूचना देने की किसी में नहीं हुई हिम्मत, गांव में पसरा मातम। गया स्थित टिकारी थाना क्षेत्र के लावे गांव के रहने वाले अवधेश मिश्रा के इकलौते बेटे CRPF जवान आशुतोष कुमार मिश्रा की मौत की सूचना आते ही गांव का माहौल गमगीन हो गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल की सुरक्षा में तैनात आशुतोष के द्वारा खुद की पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या की सूचना सुन हर कोई स्तब्ध था। उनके घर के पास आसपास के गांवों व परिजनों का हुजूम उमड़ पड़ा। बिहार ग्रामीण बैंक, एक दूसरे में समा जाएंगे दोनों ग्रामीण बैंक। तय हुआ नया नाम, 1 मई से बदल जाएगा सब कुछ। बिहार के 2 प्रमुख ग्रामीण बैंकों उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय 1 मई से प्रभावी होगा, जिससे बिहार ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आएगा। यह नया बैंक पूरे बिहार में 2105 शाखाओं के साथ सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक होगा। पंजाब नेशनल बैंक इसका प्रायोजक होगा और मुख्यालय पटना में रहेगा। यह विलय एक राज्य एक ग्रामीण बैंक पहल के तहत हो रहा है। मेरी दादी ने मुझसे कहा था कि इंदिरा गांधी की वो दशकों पुरानी बात जो राहुल गांधी को आज भी है याद। गुजरात के अहमदाबाद में 2 दिवसीय कांग्रेस अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज अधिवेशन को संबोधित करते हुए पूर्व PM इंदिरा गांधी का जिक्र किया। उन्होंने अपनी दादी को याद करते हुए कहा, मैंने इंदिरा गांधी जी से सवाल पूछा था कि आपके दुनिया में न रहने पर लोगों को आपके बारे में क्या बोलना और सोचना चाहिए। बिहार चुनाव से पहले गुजरात में क्यों जमा हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता? वेणुगोपाल ने दिया दिलचस्प जवाब। कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने मंगलवार को कहा कि पार्टी जल्द ही बड़े पैमाने पर संगठनात्मक फेरबदल करने जा रही है। पार्टी की विस्तारित कार्य समिति की बैठक के बाद वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि इस बैठक में संगठन को लेकर चर्चा की गई। उनका कहना था, हमने इस वर्ष को कांग्रेस संगठन के पूर्ण पुनर्गठन के लिए समर्पित किया है। हम बड़े पैमाने पर संगठनात्मक फेरबदल करने जा रहे हैं और इसके लिए हम दिशा निर्देश तय करेंगे। भाजपा को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने बदली अपनी रणनीति, सचिन पायलट ने बताई अंदर की बात। अहमदाबाद के शाहीबाग में स्थित सरदार पटेल स्मारक पर आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दौरान महासचिव एवं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि भाजपा शासन में विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस चिंतित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हारी जरूर है, लेकिन पार्टी का जड़ें मजबूत हैं। वक्फ पर आया ममता बनर्जी का बयान। नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से कहना चाहती हूं कि मुझे पता है कि आप वक्फ संपत्ति से दुखी हैं, लेकिन विश्वास रखें कि बंगाल में कोई फूट डालो और राज करो नहीं होगा। आपको जियो और जीने दो का संदेश देना चाहिए। बंगाल में रहने वालों को सुरक्षा देना हमारा काम है।
ममता बनर्जी ने जनता से कहा कि मैं आप सभी से अपील करती हूं कि अगर कोई आपको राजनीतिक रूप से इकट्ठा होने के लिए उकसाता है तो कृपया ऐसा न करें। कृपया याद रखें कि दीदी आपकी और आपकी संपत्ति की रक्षा करेगी। अगर हम साथ रहेंगे तो हम दुनिया जीत सकते हैं। शेयर बाजार में गिरावट पर आया डीके शिवकुमार का बयान। शेयर बाजार पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए और टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि भारतीय बाजार को संरक्षित किया जाना चाहिए। हमें भारतीय उद्योग को सुरक्षित रखना है। उन्हें इस पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। इससे आम लोगों पर असर पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें बहुत सारा पैसा खोना पड़ रहा है। पटना का मौसम विज्ञानी रोशन मुखिया के नाम से निर्गत सिम का करता था उपयोग। पूर्णिया एसपी ने दी नई जानकारी। बिहार में परीक्षा केंद्र घोटाले का खुलासा हुआ है। पटना के अयप्पन ऑनलाइन परीक्षा सेंटर के संचालक मौसम विज्ञानी प्रिंस पांडेय ने नालंदा के रोशन मुखिया के नाम से जारी मोबाइल सिम का इस्तेमाल किया। रोशन मुखिया ने पुलिस को बताया कि उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लोको पायलट की ऑनलाइन परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने की योजना बनाई थी। चिलचिलाती धूप में गरीबों के बीच बांटे कंबल। बिहार के मंत्री का वीडियो हुआ वायरल। बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के मंसूरचक प्रखंड स्थित गोविंदपुर पंचायत 2 के अहियापुर गांव में 500 से अधिक लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वज्रपात से पिता पुत्री समेत 7 की। बिहार में इतनी क्यों गिरती है बिजली? आखिर क्या है वजह? बिहार में बिजली गिरने से होने वाली साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। मॉनसून आने के साथ ही आए दिन बिजली गिरने से लोगों की खबरें सामने आ रही हैं। आइए जानते हैं वैज्ञानिकों ने इसके पीछे क्या कारण बताया है। तेजस्वी ने नीतीश सरकार को कहा 20 साल पुरानी खटारा गाड़ी, बोले युवाओं को मिले मौका। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। मंगलवार को उन्होंने लोगों से खुद को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार की तुलना 20 साल पुरानी कार से करते हुए इसे बदलने की जरूरत बताई। दलितों में भी सबसे पिछड़े माने जाने वाले मुसहर भुइयां समुदाय के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया। सभा के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा, युवाओं को अब मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, राजद के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार बनने के बाद मुसहर भुइयां समुदाय के उन सभी लोगों को लाभ होगा जो अब भी सड़क किनारे, रैन बसेरों या झुग्गियों में रह रहे हैं, और आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। बिहार में पूर्व आईपीएस अफसर ने बनाई नई पार्टी, हिंद सेना रखा है नाम, शिवसेना नेता के हैं। पटना, भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी शिवदीप लांडे ने मंगलवार को एक नए राजनीतिक दल के निर्माण का ऐलान किया है। हिंद सेना नाम का उनका यह दल बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएगा। बता दें कि 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी लांडे ने लगभग 1 साल पहले भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया था। वह अपनी शानदार कार्यशैली के कारण बिहार के सिंघम के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंद सेना के गठन की घोषणा की। 14 की उम्र में शादी, 34 में तलाक, आज 13 बसों की मालकिन, ऐसे लिखी अपनी तकदीर। नीता की कहानी एक ऐसी साहसी महिला की है जिन्होंने भाग्य के आगे हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी तकदीर खुद लिखने का फैसला किया। 14 साल की उम्र में शादी, 15 साल की उम्र में मां, फिर 34 साल की उम्र में तलाक के बाद नीता आज 13 बसों वाली कंपनी श्री नीता ट्रैवल्स की मालकिन है। उन्होंने समाज के तानों और मुश्किलों का सामना करते हुए यह मुकाम हासिल किया है। आइए यहां नीता की सफलता के सफर के बारे में जानते हैं। अक्सर समाज में शादी को महिलाओं का अंतिम लक्ष्य माना जाता है, लेकिन कई महिलाओं के लिए यह बंधन बन जाता है। वे चुपचाप दुख सहती हैं, हिंसा झेलती हैं, समाज के डर से दबी रहती हैं। दुख की बात है कि इस बंधन को तोड़ना आसान नहीं होता। सामाजिक बदनामी का डर, आर्थिक असुरक्षा और बच्चों के भविष्य की चिंता के कारण कई महिलाएं असफल और दर्दनाक रिश्तों में बंधी रहती हैं। हालांकि कुछ महिलाएं हिम्मत जुटाती हैं, इन परिस्थितियों से बाहर निकलकर अपने लिए एक नया रास्ता बनाती हैं। पटना के गांधी मैदान में अभूतपूर्व होगी बिहार बदलाव रैली, सत्यनारायण। जन सुराज की रैली में कटिहार से बद्धी संख्या में लोग होंगे शामिल। कटिहार, जन सुराज पार्टी की 11 अप्रैल को
पटना के गांधी मैदान में होने वाली बिहार बदलाव रैली में कटिहार सहित सीमांचल से लाखों लोग भाग लेंगे। जन सुराज पार्टी के राज्य कोर कमेटी सदस्य एवं कटिहार व पूर्णिया के प्रभारी सत्यनारायण शर्मा ने मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए यह बातें कही। उन्होंने कहा कि जन सुराज के राजनीतिक दल बनने से पूर्व इसके सूत्रधार एवं संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के अधिकांश जिलों में पदयात्रा की, पंचायत के लोगों से बातचीत की। हर तबके के लोगों से बातचीत करने के बाद उन्हें पंचायत में कई तरह की समस्याएं देखने को मिली। युवाओं की अलग समस्या है, छात्र अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं, महिला एवं किसानों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। अपनी पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने बड़ी बारीकी से समस्याओं का अध्ययन किया तथा उसके समाधान को लेकर रोडमैप तैयार करने में जुट गए। पटना में होने वाले बिहार बदलाव रैली में बिहार के 8,500 पंचायत की समस्याओं के समाधान को लेकर एक रोडमैप भी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरा बिहार व्यवस्था परिवर्तन को लेकर तैयार है तथा विकल्प के रूप में जन सुराज पार्टी को देख रही है। कटिहार का जिक्र करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि कटिहार 2 अक्टूबर 1973 को जिला बना। अविभाजित बिहार में कटिहार जमशेदपुर एवं डालमिया नगर उद्योग नगरी के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज कटिहार में उद्योग के नाम पर वीरानगी छाई हुई है। कटिहार जंक्शन के मामले में इसकी एक अलग पहचान थी। करीब 200 से 300 किलोमीटर के लोग कटिहार जाकर ट्रेन पकड़ डालते थे। पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला कटिहार से कई ट्रेन चलती थी, लेकिन आज इसे रोड साइड स्टेशन बना दिया गया, जबकि यहां के लोगों ने विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं को पलकों पर बिठाया तथा पटना एवं दिल्ली भेजने का काम किया। आम लोगों की आकांक्षाओं पर यहां के जनप्रतिनिधि खड़ा नहीं उतरे। यही वजह है कि कटिहार के लोग बड़ी संख्या जन सुराज के जरिए बदलाव चाहती हैं। मौके पर जिलाध्यक्ष मंसूर आलम सहित कई लोग मौजूद थे।